नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज, मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। भारतीय नौसेना के इतिहास में अब आपको बता दें 18 फरवरी 2026 को एक मील का पत्थर ये बनने जा रहा है। इसी दिन भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत जो है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू यानी कि आईएफआर 2026 में हिस्सा लेगा। यह आयोजन बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम के तट पर होगा और ये पल इसलिए भी बहुत ज्यादा ऐतिहासिक है क्योंकि तकरीबन 60 साल के बाद कोई भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट रिव्यू में दिखाई देगा। इससे पहले 1966 में मूल आईएनएस विक्रांत ने यह सम्मान हासिल किया था। आईएफआर एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक कार्यक्रम होता है जहां दुनिया की प्रमुख जो भी नौसेनाएं हैं वो अपने युद्धपोतों के साथ एक मंच पर जुटती है। इसे समुद्री कूटनीति का सबसे मजबूत जरिया माना जाता है। भारत ने आईएफआर 2026 के लिए 137 से ज्यादा देशों को न्योता भेजा था और 60 से ज्यादा देशों ने अब आपको बता दें इसमें हिस्सा लेने की पुष्टि कह दी है, यानी कि ये सभी देश अपनी नौसेना की ताकत को यहां दिखाएंगे। तो वहीं आईएनएस विक्रांत जो है भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसी के साथ साथ अगर इसके वजन की हम बात करें 45,000 टन इसकी वजन तकरीबन है। लंबाई की बात करें तो 262 मीटर और चौड़ाई लगभग 61.5 मीटर है। इस विशाल युद्धपोत पर 1600 से ज्यादा नौसैनिक यहां पर तैनात रहते हैं जिनमें महिला अधिकारी भी शामिल हैं। इसी के साथ साथ विक्रांत की डेक की अगर बात करें तो MiG-29 के फाइटर जेट इसे उड़ान भरते हैं। साथ ही अमेरिका से आए MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर जो है वो भी इस पर पाए जाते हैं। चेतक, सी किंग और कामोव 31 जैसे हेलीकॉप्टर भी इसकी ताकत बढ़ाते हैं और आने वाले समय में फ्रांस से 26 राफेल एम नेवल फाइटर जेट इसमें शामिल होंगे जिससे इसकी मारक क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो देखिए विक्रांत की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बेहद मजबूत है। इसमें 2 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगे हैं जिनमें 64 बराक 8 मिसाइलें जो है वो तैनात है। इसके अलावा 4 ऑटो मिलेरा 76 mm गन और 4 क्लोज इन वेपन सिस्टम यानी कि CIWS इसे दुश्मन के हवाई और समुद्री हमलों से बचाने में पूरी तरह से सक्षम माने जाते हैं। इसकी भूमिका एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी शिप अटैक, एयर डिफेंस सर्विलांस और इसी के साथ साथ सर्च एंड रेस्क्यू तक फैली हुई है। इसी वजह से इसे फ्लोटिंग एयरफील्ड कहा जाता है। साथ ही साथ आईएनएस विक्रांत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अपनी ताकत पूरी तरह से साबित की थी। 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ा था उसके समय हमने देखा विक्रांत को अरब सागर में तैनात किया गया था, जहां पर इसकी मौजूदगी की वजह से हमने देखा किस तरह से जो दुश्मन नौसेना है उसको अपना बेस लगातार यहाँ पर बदलना पड़ा था, बेस से बाहर निकलने से रोक दिया गया था। और इस तैनाती से भारत के कैरियर बैटल की अगर हम बात करें तो भारत के कैरियर बैटल ग्रुप की क्षमता और रणनीतिक बढ़त साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। और देखिए भारत में फ्लीट रिव्यू की परंपरा जो है वो बहुत पुरानी है। साल 1953 की बात करें तो बॉम्बे में पहला फ्लीट रिव्यू हुआ था। 1966 में मूल आईएनएस विक्रांत इसमें शामिल हुआ था। तो वहीं 2001 में मुंबई में पहला इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू आयोजित किया गया था। 2016 में विशाखापट्टनम में दूसरा आईएफआर हुआ जिसकी थीम थी यूनाइटेड थ्रू ओशंस। अब 2026 में तीसरा आईएफआर हो रहा है और ऐसे समय में जब भारत एक बिल्डर नेवी बन चुका है और स्वदेशी युद्धपोतों पर खास जोर यहां पर दे रहा है। आईएफआर 2026 के मंच पर आईएनएस विक्रांत की मौजूदगी दुनिया को यह संदेश देगी कि भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर समुद्री शक्ति बन चुका है बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह आयोजन मित्र देशों के साथ सहयोग को और भी ज्यादा मजबूत करेगा और साथ ही समुद्र में भारत की ताकत और रोकथाम क्षमता का स्पष्ट संदेश भी देगा।